मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 1 दिसंबर 2023 शुक्रवार का दिन और हिंदू तिथि आज मार्गशीर्ष माह की चतुर्थी है। वहीं देखिए आज से नए महीने की शुरुआत होने के साथ ही कई बड़े बदलाव और नए नियम लागू हो रहे हैं। बड़ी खबर यह है 1 दिसंबर 2023 से सिम खरीदने के लिए नया नियम लागू हो जाएगा। इसके तहत अब बिना KYC प्रक्रिया के सिम नहीं खरीदा जा सकेगा। साथ ही यूजर्स को सिम खरीदने के लिए आधार कार्ड के साथ साथ अपना डेमोग्राफिक डेटा भी देना होगा। डेमोग्राफिक डेटा शब्द थोड़ा आपको भारी लग रहा होगा, तो आसान भाषा में समझते हैं। देखिए अभी नई सिम लेने के लिए या पुरानी सिम दोबारा लेने के लिए फोटो के साथ अंगूठे का प्रिंट लिया जाता है। ऐसा अभी भी होगा, मगर अब आधार कार्ड पर दिए गए QR कोड को स्कैन भी किया जाएगा। इस कोड में नाम, पता, उम्र, जेंडर और रिलेशनशिप स्टेटस की जानकारी होती है। और जो सिम डीलर होते हैं यानी कि जहां से हम सिम लेकर आते हैं, उनके लिए भी कड़े नियम बनाए गए हैं ताकि फर्जी सिम किसी को जारी नहीं कर सके। एक और बड़ा बदलाव आज से होगा। अगर आपके पास एक से ज्यादा UPI ID है और आप उसे एक्टिव नहीं रखते तो वो भी बंद हो जाएगी। खासकर जिन्होंने 1 साल से अपनी ID से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया है, इस प्रकार की UPI ID बंद होगी। आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत बड़ी खबर, तेलंगाना विधानसभा की 119 सीटों पर गुरुवार शाम 5 बजे वोटिंग खत्म हो गई है। इसी के साथ 5 सभी राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। बड़ी खबर यह है, इन 5 राज्यों को लेकर एग्जिट पोल भी आ गए हैं। चलिए जानते हैं एग्जिट पोल के अनुसार 5 राज्यों में अगली सरकार किसकी होगी। वैसे फाइनल नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल के मुताबिक 5 में से 2 राज्यों में भाजपा और 2 में कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई दे रही है। एक में क्षेत्रीय पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। राजस्थान के लिए अब तक 5 बड़े एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए हैं, जिसमें 4 एग्जिट पोल के नतीजों में भाजपा की सरकार बनती दिख रही है। और आज तक और इंडिया टीवी जैसे बड़े न्यूज चैनलों का मानना है कि राजस्थान में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। मध्य प्रदेश में अब तक के 6 एग्जिट पोलों में से 4 भाजपा की सत्ता में वापसी करवा रहे हैं, जबकि 2 पोल कांग्रेस की सरकार बनने की संभावना जता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक के 7 एग्जिट पोलों में से 7 के 7 कांग्रेस की सरकार बनाने का अनुमान जताया है। तेलंगाना में अब तक 2 एग्जिट पोल सामने आए हैं, इनमें से एक कांग्रेस और एक में हंग असेंबली का अनुमान जताया है। और मिजोरम की बात करें तो वहां पर जोरम पीपुल्स मूवमेंट की सरकार बनती दिखाई दे रही है। यह वहां की स्थानीय पार्टी है। मोटा मोटी आपको बताऊं तो यह सभी एग्जिट पोल लोगों के समझ के बाहर है। इसी वजह से सही नतीजों के लिए 3 दिसंबर का ही इंतजार करना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, राजस्थान में वोटिंग की गणना के लिए अब केवल कुछ ही घंटों का समय बचा है। चुनाव आयोग ने इसके लिए सभी तैयारियां शुरू कर दी है। बड़ी जानकारी आपको दे दूं, इस बार सबसे पहले रिजल्ट अजमेर जिले की दक्षिणी सीट का आ सकता है, जबकि सबसे देरी से बाड़मेर की शिव सीट का रिजल्ट आने की संभावना है, क्योंकि शिव विधानसभा क्षेत्र में पोलिंग स्टेशन सबसे ज्यादा होने के कारण यहां काउंटिंग में भी ज्यादा समय लग सकता है। यहां 406 पोलिंग स्टेशन है, इसके लिए यहां कुल 10 टेबल लगाई गई है। वैसे आपको बता दूं सबसे कम पोलिंग स्टेशन किशनपोल की सीट पर है। अच्छा, शिव विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी भी चुनाव लड़ रहे हैं। यह हॉट सीट तो है ही, साथ ही में परिणाम भी इंतजार करवाएंगे। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। अभी भी कई जिलों में बादलों की आवाजाही जारी है। मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि राज्य में 1-2 दिन और ऐसे ही कोहरा और कहीं कहीं पर हल्के बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन 3 दिसंबर से जब मौसम साफ हो जाएगा उसके बाद ही सर्दी के तेवर तेज होंगे। लेकिन उससे पहले बादलों की आवाजाही से तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी और आपके लिए बेहद काम की खबर है। देखिए, जिस घर में शादी विवाह होता है वहां पर सभी सदस्य यानी कि परिवार के लोग अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं और इसी बात का फायदा चोर उठा लेते हैं। बड़ी खबर यह है, पुष्कर में एक शादी समारोह के दौरान 2.60 लाख रुपयों से भरा बैग चोरी हो गया। अब पुलिस CCTV के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। दरअसल होता क्या है, आपने देखा होगा शादी वाले घरों में
जो मुख्य सदस्य होता है उसके हाथों में एक बैग रहता है और उस बैग में तकरीबन रुपए या गहने ही होते हैं और चोर और लुटेरों की इस बैग पर नजर बनी रहती है। यानी कि चोरों को ज्यादा खोजबीन भी नहीं करनी पड़ती। जैसे ही आपसे अगर थोड़ी सी भूल चूक हो जाती है वैसे ही नोटों से भरा बैग गायब होने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में शादियों के सीजन में आपको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। अच्छा, एक और बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होते ही सरकारी बिजली वितरण कंपनियों ने रेट बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। जयपुर, अजमेर, जोधपुर डिस्कॉम द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग में टैरिफ याचिका लगाई जा रही है। याचिका में 20% तक वृद्धि की मांग की जा सकती है। दरअसल आपको बता दूं, डिस्कॉम 76,000 करोड़ रुपए के वित्तीय घाटे में चल रहा है और अब यह घाटा आम लोगों से ही पूरा होगा। चुनाव अब हो गए हैं और अब बिजली के बिल आपको झटका दे सकते हैं। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।